हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज हम लोग नेक्स्ट विद्युत का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, बोर्ड पे लिखा है स्थिर विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जैसा कि आपको जानकारी है कि मैंने आपको कूलाम का नियम बताया, आवेश का क्वांटीकरण बताया, मैंने आपको अच्छे अच्छे आंकिक प्रश्न करवाए, मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया, मैंने आपको कूलाम के नियम में जो क्या बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता है उसका विमी सूत्र क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, वो मैंने आपको बताया। आपको मैंने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। मुझसे जितना बन पा रहा है मैं कर रहा हूं, मैं आगे भी करता रहूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और एक अंतिम बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों। क्या कहना चाहता हूं कि फिजिक्स को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का पावर नहीं होगा तो आप फिजिक्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। आप केवल वही पास हो जाएंगे, पास होकर के फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या मान लीजिए कुछ अच्छा नंबर भी अगर आ गया तो आप उससे संतुष्ट इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार इस सफलता के लिए कहीं ना कहीं मेरा रट्टा ही जिम्मेदार है। कॉन्सेप्ट रहेगा। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? कॉन्सेप्ट की परिभाषा यह होती है, कोई चीज है तो क्यों है, उसके बारे में डीपली जानने का प्रयास करिए। जैसे अगर मैंने कह दिया कि दो आवेशों, ठीक है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और मैंने कह दिया दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए, सर आपने दो बिंदु आवेश क्यों कहा? क्या आवेश बिंदु जैसे होते हैं? बिंदु है क्या? यही फिजिक्स है। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको डेवलप करना है तो आपको ऐसे पढ़ना होगा, तो आपको यह समझ में आता है कि हाँ भाई, जैसे जो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो उन आवेशों के साइज की तुलना में इतनी ज्यादा होती है कि उन आवेशों को पॉइंट में या बिंदु में कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। तो आपको यह समझ में आया कि दो बिंदु आवेशों में बिंदु क्यों लगाया जाता है। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्थिर विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है? मैं फिर से आपको बोल दूं कि जैसा कि मैंने आपको विद्युत क्या है, विद्युत में स्थिर विद्युत क्या है, धारा विद्युत क्या है, उसके बाद फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्थिर विद्युत में हम लोग आवेश स्थिर में रहेगा, धारा विद्युत में आवेश गतिमान रहेगा। उसके बाद फिर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कूलाम के नियम के बारे में, मैंने आपको आवेश के बारे में बताया था। तो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्थिर विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। वीडियो पूरा देखने से ही आपका ही भला है, ठीक है। आप अच्छी अच्छी चीजों से वंचित नहीं रह जाएंगे। स्थिर विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का क्या मतलब है, थोड़ा इस पे हम लोग बात करते हैं। पहले थोड़ा सा आप लोग मनन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा आप मनन कर लीजिए कि क्या है स्थिर विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो चले हम, अगर पेपर में आ गया स्थिर विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझाइए, तो आप कैसे लिखेंगे हम लोग आज उस पर बात करेंगे। आप यह कहेंगे कि सर द्रव्यमान वेग के बढ़ने के साथ बढ़ता है या घटता है। क्वेश्चन ये है कि द्रव्यमान, तो पहली बात तो हम यह समझ लें दोस्तों कि द्रव्यमान को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग द्रव्यमान को m से निरूपित किया जाता है। अब वेग के बढ़ने के साथ बढ़ता है या घटता है, मतलब यह पूछ रहा है कि अगर वेलोसिटी, वेग अगर बढ़ रहा है तो मास बढ़ेगा और अथवा मास घटेगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो पहले तो आप एक बात जान जाइए, मैं लिख दे रहा हूं कि द्रव्यमान बढ़ने के साथ जो वेग है वह, सॉरी, वेग के बढ़ने के साथ, वेग के बढ़ने के साथ
द्रव्यमान बढ़ता है। वेग के बढ़ने के साथ द्रव्यमान बढ़ता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। एज द वेलोसिटी इज इंक्रीजेस द मास इज इंक्रीजेस। अगर वेग बढ़ता है तो द्रव्यमान भी बढ़ता है, ठीक है। किस सिद्धांत के अनुसार? तो याद रखिएगा, एक सिद्धांत होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं सापेक्षिकता का सिद्धांत। थोड़ा एक बार इसका हिंदी देख लीजिएगा। सापेक्षिकता का सिद्धांत यह होता है m बराबर m0 अपान अंडर रूट 1 माइनस v अपान c का स्क्वायर, जहां m0 जो है वस्तु का द्रव्यमान जब वह क्या हो, स्थिर हो। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान जब वो क्या हो, गतिमान हो। c क्या है? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v क्या है? वस्तु का वेग, इस वेग से वो मूवमेंट कर रहा है। तो इस सापेक्षिकता के सिद्धांत से एक बात हमको समझ में आती है। क्या समझ में आती है बताइए? इस सापेक्षिकता के सिद्धांत से हमें क्या बात समझ में आती है? हमें यह बात समझ में आती है कि जो द्रव्यमान है वह वेग के बढ़ने के साथ बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए। कभी कभी 1 नंबर एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं, उससे पूछा जाता है। अब आती है आवेश की योगात्मकता। आवेश की योगात्मकता क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आवेश जो होता है दोस्तों, आवेश की योगात्मकता का जो सेंस है ये समझिएगा। आवेश जो होता है वह क्या है? अदिश राशि है। आवेश क्या है? अदिश राशि है। इंग्लिश में इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो योगात्मकता का सेंस क्या हो गया? तो याद रखिएगा, अदिश राशि को चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है, चिन्हों के साथ जोड़ा जाता है। जबकि सदिश राशि में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। सदिश राशि में आप चिन्हों के साथ नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अदिश राशि में आप चिन्हों के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई एक निकाय है, इसके पास 2 माइक्रो कुलाम -3, इसको बोलते हैं माइक्रो, सी मतलब कुलाम, कुलाम आवेश का मात्रक होता है, +5 माइक्रो कुलाम +9 माइक्रो कुलाम। अगर मैं पूछूं कि इस निकाय के पास कुल आवेश कितने हैं, तो निकाय के पास मैं अगर कुल आवेश की बात करूं तो क्या हो जाता है? 2 + 9 + 5 -3 माइक्रो कुलाम। 2 9 11 5 16, 16 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 13 माइक्रो कुलाम। तो कुल मिला जुला करके आप ऐसे करेंगे। देखिए मैंने 3 को जो लिखा है ये माइनस में था, तो मैंने यहां देखिए माइनस में लिखा है, ठीक है ना। तो आवेश क्या हो गए आपके? आवेश क्या हो गए? आवेश जो है अदिश राशि है। और योगात्मकता, योगात्मकता योग, योग मतलब प्लस, जोड़ना। तो मैंने सबको जोड़ कर दिया, लेकिन साइन के साथ किया। साइन के साथ मतलब जो चिन्ह है उसके साथ किया, ठीक है। अगर मान लीजिए इस निकाय के पास, जैसे मान लीजिए इसको माइनस कर दीजिए, इसको ए माइनस है, अब कितना हो जाएगा? तो 9 + 5 कितना हो गया? 9 + 5 कितना हो गया? 14। और -2 -3 कितना हो गया? -6। तो 14 में 6 गया 8 माइक्रो कुलाम। इस निकाय का कुल आवेश हो गया, ठीक है।
थोड़ा बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो वैद्युत बल रेखाओं को अगर समझाना होगा तो आप कैसे समझाएंगे? तो वैद्युत बल रेखा को आप ऐसे समझाएंगे कि सर आपने मुझसे यह कहा था कि वैद्युत क्षेत्र के लिए आवेश जिम्मेदार होता है। मतलब सर आपने यह कहा था कि वैद्युत क्षेत्र के लिए, वैद्युत क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेदार? तो सर आवेश जिम्मेदार, आपने ऐसा कहा था। ठीक है, ओके। उसके बाद सर आपने यह भी कहा था कि सर अगर मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह बाहर की तरफ, वैद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होंगी वह बाहर की तरफ। और सर आपने कहा था कि अगर वैद्युत क्षेत्र में अगर मैं किसी भी आवेश को अगर रख दूं, जैसे जो आपने परीक्षण आवेश रखा था, तो वह क्या अनुभव करेगा? बल का अनुभव करेगा। और सर बल का अगर अनुभव करेगा तो जाहिर सी बात है वह क्या करेगा? उसमें क्या होगा? मूवमेंट होगा। मूवमेंट का मतलब क्या होगा? वो चलना शुरू करेगा। मूवमेंट होगा मतलब चलना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे चलेगा, जैसे जैसे चलेगा, तो चलने पर जाहिर सी बात है एक क्या बनेगा? एक पथ बनेगा, इंग्लिश में पाथ। एक पथ बनेगा। इसी पथ को सर विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसी पथ को सर वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, आप भी कहेंगे कि सर इसी पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और सर इस पथ के, सर इस पथ के किसी बिंदु पर सर मैं अगर स्पर्श रेखा खींच दूं तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। सर वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। तो आज जिससे आपके मन में कंफ्यूजन खत्म। जैसे मान लीजिए मैंने Q0 यहां पर ए आवेश है, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ, परीक्षण आवेश रख दिया, इसने बल का अनुभव किया और यह ऐसे चलने लगा। ऐसे यह रेखाएं क्या होंगी? वैद्युत बल रेखाएं। इसके किसी बिंदु पर मैंने क्या कर दिया? जैसे मान लीजिए इसका कोई बिंदु यहां पर है, एक मैंने टेंजेंट खींच दिया, यहां पर इस बिंदु पर हमने टेंजेंट खींच दिया। तो जो यह स्पर्श रेखा है यह क्या बताता है? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। तो आशा करता हूं कि वैद्युत बल रेखाओं को आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हम लोगों ने इन चीजों को डिस्कस कर लिया। एक बार रिवीजन हो जाए। स्थिर द्रव्यमान वेग के बढ़ने के साथ बढ़ता है कि घटता है? तो सर द्रव्यमान सर जो है वो वेग के बढ़ने के साथ बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? तो सर आपको पता है ना सापेक्षिकता का सिद्धांत क्या होता है? तो सर सापेक्षिकता का सिद्धांत होता है m बराबर m0 अपान √1 - v/c का होल स्क्वायर, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि द्रव्यमान बढ़ता है वेग के बढ़ने के साथ। सर m0 क्या है? तो वस्तु का द्रव्यमान है जब वस्तु स्थिर अवस्था में है। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है जब वस्तु गतिमान अवस्था में है। c क्या है? प्रकाश का वेग है। सर हम लोग पढ़े हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। v क्या है? वस्तु का सर वेग है। ठीक है, तो ये आपका एक क्लियर हो गया। उसके बाद आवेश की योगात्मकता क्या है? सर आवेश तो आपने बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश जो है पदार्थ का एक अपना आंतरिक गुण होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। सर आवेश तो अदिश राशि है और आवेश अदिश राशि है मतलब सर मतलब आवेश को अगर हम जोड़ेंगे सर तो चिन्हों के साथ जोड़ेंगे। स्केलर क्वांटिटी हो गया निकाय के पास कुल आवेश। सर तो निकाय के पास कुल आवेश का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए अगर कोई निकाय है, एक के पास मतलब निकाय है, मान लीजिए इस निकाय इस सिस्टम में जैसे इस पॉइंट पर देखिए 9 माइक्रोकुलाम आवेश है, -2 माइक्रोकुलाम यहाँ है। अगर हम टोटल कुल आवेश की बात करेंगे तो जब जोड़ेंगे सर तो चिन्हों के साथ जोड़ेंगे। सर हमने जोड़ा 2 + 9 + 5 और 3 चूंकि माइनस में था तो हम लोग माइनस के साथ जोड़े हैं सर, तो ये हमारा आंसर आ गया सर। ठीक है,
वैद्युत बल रेखाएं क्या है? सर आपने मुझे यह बताया था कि वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कि सर विद्युत वैद्युत क्षेत्र के लिए आवेश जिम्मेदार होता है सर। तो सर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश मैंने लिया तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ हो गई। मान लीजिए मैंने एक परीक्षण आवेश रख दिया, सर वह बल का अनुभव करेगा, तो जाहिर सी बात है सर बल का अनुभव करेगा, तो बल का अनुभव जैसे मान लीजिए मुझे कोई पीछे धक्का देगा तो अपन भी ऐसे ऐसे टहलेंगे, तो सर वो बल का अनुभव करेगा तो वो भी अपने पाथ में ऐसे ऐसे जाएगा। तो जब अपने पाथ में जाएगा सर तो ये जो पाथ बनेगा ना सर, इसी को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसी पाथ के सर किसी बिंदु में अगर मान लीजिए मैं सर टेंजेंट खींच दूं, स्पर्श रेखा खींच दूं सर, तो उस बिंदु पे सर मुझे वैद्युत क्षेत्र की दिशा मिल जाती है सर। सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या सर वैद्युत क्षेत्र तो वास्तविक होता है सर, लेकिन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं। वैद्युत क्षेत्र मतलब आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश बल का अनुभव वास्तविक रूप से करता है। लेकिन जो हम लाइन दिखाते हैं ना ऐसे ऐसे, ये लाइन दिखती उगती नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, वो समझने के लिए है, वो मैं आपको समझाने के लिए मैंने लाइन बना दिया। ऐसी कोई लाइन मतलब दिखती उगती नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वैद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद जब ये क्लास हो जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गॉस के प्रमेय के बारे में बात करूंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा गॉस के। ठीक है, गॉस के प्रमेय के बारे में बात होगी और इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है मान लीजिए, उसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसके बारे में बात होगी। जो प्लेन शीट होगा उसके बारे में बात होगी। ठीक है ना, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 हो गया। ठीक है, ई बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर हो गया। ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 एंड ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास के साथ वीडियो का समापन हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, अच्छी अच्छी चीजों का आनंद लीजिए, अच्छी चीजों से दूर मत होइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।